नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। हाल ही में भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हुई हैं, इंटरनेट में भी आए दिन आता रहता है कि 2025 ऐसा है जब बहुत सारे कहना चाहिए युद्ध हो सकते हैं अलग अलग देशों में, और इंटरनेशनली लेवल पे बहुत सारी दिक्कतें भी बढ़ेंगी और साथ में प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। जैसे या तो भूकंप हो सकता है, सुनामी हो सकती। कुछ लोग भविष्य मालिका का भी उदाहरण देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? देखिए, नवंबर से लेकर 2024 नवंबर से 2026 की फरवरी तक का जो ये समय है ये देवी आपदाओं का समय है। अच्छा। और उसके साथ साथ ये घर गृहस्थी में, रिश्ते नातों में भारी दिक्कतें पैदा करेगा। ये उसका समय है। तीसरी बात जो है, इसमें छोटे बड़े युद्ध होंगे। आंतरिक कलह भी हो सकती है जो एक युद्ध से कम उसकी विभीषिका नहीं होती। आंतरिक कलह भी उसमें हो सकती है, जिसे हम लोग सिविल राइट्स या इस तरीके से बात करते हैं। बड़े क्लैशेस, गृह युद्ध, जो बड़े समुदाय जो होते हैं देशों में, उनके बीच में बड़ी लड़ाई हो जाए, ये संभव है। जैसे सीरिया में हुआ, सूडान में हुआ, हैती में हुआ, इस प्रकार से ये हो सकता है। ये संभावनाएं हैं। अच्छा, लेकिन इसी बीच पे मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजिकली आप भारत को कहाँ देखते हैं फ्यूचर? क्योंकि समीकरण बदल रहे हैं, अभी युद्ध होंगे तब भी कुछ चीज़ें रीसेट होंगी, तो भारत किस ओर जा रहा है? देखिए, भारत में युद्ध अगर नहीं हो रहा जी, बाकी कहीं भी युद्ध होगा तो भारत को विटेज मिलेगा। अच्छा, क्योंकि भारत की इमेज बहुत अच्छी हो रही है कि ये युद्ध शांत कराता है। इनके पास वो सॉफ्ट पावर है, वो आध्यात्मिक शक्ति है, जिसको पढ़ने सुनने से हम शांति की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें समझ में आता है कि युद्ध का क्या करेंगे। तो भारत की इम्पोर्टेंस उसमें बढ़ेगी। कुछ समस्याएं मुझे दिख रही हैं 2027 से और 2030 के बीच में भारत के लिए। लेकिन फिर भी मैं कुल मिला के कहूँगा कि भारत की इमेज बेहतर होगी। भारत के कुछ लोग, बहुत कम है दुर्भाग्य से, बहुत ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की वजह से भारत की जो क्षमताएं हैं वो बेहतर सिद्ध होंगी और विश्व उनकी प्रशंसा करे। अच्छा, तो आज जैसे हमारे वेद पुराणों से हम लोग देखते हैं कि पुराने समय में, जैसे उस समय आपने इतिहास की बात कही थी, तो जब इतिहास देखो तो समझ में आता है कि देवता हो या दानव हो, इन लोगों को जब भी कुछ अलग पाना था तो इन लोगों ने तपस्या की, साधना की अपने जीवन में, जिसके फलस्वरूप उन्हें कुछ ना कुछ बड़ी शक्ति मिली। तो आज की डेट में क्या जो साधनाएं हैं वो विलुप्त हो गई हैं, या उस टाइम कुछ अलग थी, आज हम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, या सही डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है, या की जा सकती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। दरअसल लोग उतनी मेहनत नहीं कर पाते आज। कुछ इच्छा की भी कमी है, कंफर्ट्स में रहने की आदत पड़ गई है, और इसके लिए तो कुछ दिन के लिए एकांत चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि व्यक्ति उतना सीखना भी नहीं चाहता। तीसरी चीज है, सिखाने वाले भी नहीं। साधनाएं हैं और वही साधनाएं, उनसे वही लाभ है भी अभी भी, और कुछ लोग हैं जो करते हैं, लेकिन सब लोगों को वह उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसमें लोगों का अपना भी दोष है कि क्या वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उन साधनाओं को करने में, तपस्याओं को करने में तैयार है। आपको ज्यादातर लोगों से उत्तर मिलेगा नहीं। उनकी व्यापारिक मजबूरियां हैं, उनके नौकरी से जुड़े मजबूरियां हैं। एकांत वो नहीं तलाश सकते 1 महीने 2 महीने के लिए, और एकांत में गए बिना आप कोई भी गंभीर साधना नहीं कर सकते। अच्छा, अगर कुछ बड़ी साधना बड़े लाभ के लिए करना है तो एकांत जरूरी है। अच्छा, लेकिन जैसे गुरुजी, साधना की भी कई कैटेगरीज होती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ पावरफुल साधना की जाए। एग्जाम्पल, कुछ लोगों का कहना है कि आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट
जिस देवता के लिए कह रहा है उनकी करें। कुछ लोग कहते हैं कि वैसी साधनाएं करें जो जल्दी सिद्ध हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब उन देवी देवताओं की करें जो थोड़ा लेट सिद्ध होते लेकिन बड़ा रिजल्ट देते। तो किसकी करनी चाहिए साधना आपके साथ? दरअसल समय, मान लीजिए कि कोई अनिष्ट का समय नवंबर में है जी, हम साधना ऐसी दे लें जिसका परिणाम हमें मिले मई में, तो हमारे लिए उस साधना का कोई उपयोग नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया जी। तो जब जिस चीज की आवश्यकता हो बस ये व्यक्ति साधना करे। मतलब पर्पस पहले जी, वो होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है? एक परमानेंट साधना अपने इष्ट की होती है, जी, वो हर एक को करनी चाहिए। अगर आप गंभीर साधना तप आदि नहीं कर सकते तो मंत्र जप कर लीजिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ब्लैक मैजिक वगैरह होता है इस सब से थोड़ा दूरी बना के रखें, सात्विक पूजा करें, अपने इष्ट की पूजा करें, ठीक हो। लेकिन गुरुजी आपने जैसे कहा कि साधनाओं से आज भी वो फल मिलते हैं और नो डाउट मिलते हैं, जी, लेकिन उन्हीं का नाम लेके आज के डेट में सामाजिक रूप से मतलब जैसे तंत्रा बताए जाते हैं, तंत्र की ये तंत्र करा दो, टोना टोटका हो गया, या बहुत से मतलब आपने शायद ना देखा हो, कुछ बाबा आते बंदूक चलाते हैं, कहते हैं भूत भगा रहे। तो तो ऐसी चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? फिर तो ये कहीं ना कहीं साधनाओं के प्रति लोग वो हो जाएंगे ना कि मतलब ये सब फिजूल है, फालतू की बातें, उनका मतलब विश्वास उड़ जाएगा साधना से। तो इसको कैसे देखते हैं आप, और लोग कैसे डिफरेंस देखें इन दोनों चीज़ें में, मतलब पाखंड में भी और जो जेन्युइन चीज़ है उस पर? और उसका प्रभाव पड़ा भी है। देखिए मेरी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी, ये सब दूर हुई है इन सब चीज़ों से, क्योंकि ऐसे लोगों की एंट्री हो गई। इन लोगों में कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, और जो डरने वाले, जो डरने को लूटने को तैयार होता है, उसे डराना लूटना सबसे आसान होता है। ये उसी को पकड़ लेते हैं, और पकड़ लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वही रील बन जाती है और दुनिया को लगने लगता है अरे ये तो बहुत आसान हो गया, मिलता कुछ है नहीं। फिर धीरे धीरे उसका मन उचटने लगता है कि इतना समय इतना पैसा हमने वेस्ट किया, इसमें तो कुछ भी नहीं मिला, तो मन उचट जाएगा। तो जो सच्ची साधनाएं हैं वो भी वो नहीं करेगा। बिल्कुल। शुरुआत कैसे करें? जी, सुबह उठें, सूर्योदय से पहले थोड़ा सा टहलें, हल्का व्यायाम करें और करीब 10 मिनट प्राणायाम करें। 10 में बस 10 मिनट इतना भी बहुत है। इसके बाद जप करना शुरू कर। रात में समय मिले तो रात में भी कर सकते हैं, लेकिन नियम एक होना चाहिए, वो बहुत परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। जब अपने इष्ट का किया जा सकता, अपने इष्ट करें जी। ये परमानेंट साधना है जो कोई भी कर सकता है, और लेकिन कोई भी साधना सेवा के बिना अधूरी, तो वो उन्हें करनी पड़ेगी। नर सेवा नारायण सेवा। तो इस सिद्धांत पर तो हर मनुष्य को चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास आपके पास जो भी कुछ है ये मेरा आपका कमाया हुआ नहीं है, ये किसी का दिया हुआ है। हम लोग तो अपने दांत, आंख, नाक, कान भी डिजाइन नहीं कर सकते। तो जिसने ये दिया है वो हमसे क्या चाहता है? वो ये चाहते हैं हमसे कि हम उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। तो सेवा करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई धर्मगुरु हो, चाहे कोई व्यापारी हो, या कोई फौज में हो, कोई पुलिस में हो, जो भी है, सेवा करना बहुत जरूरी। जी, एक्चुअली लोगों का आजकल आकर्षण ऐसा रहता है ना कि सब कुछ मिल जाए लेकिन कुछ करना नहीं पड़े, दूसरा ही कर ले साधना। और इसीलिए बहुत से लोगों का आकर्षण रहता है, जैसे इंटरनेट में तो बाढ़ लगी हुई है वीडियोस की अप्सरा साधना को लेके, कि बस पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, अप्सरा साधना की जाए और बाकी कुछ ज़्यादा नियम कानून नहीं है। तो कुछ आप इसके बारे में कहेंगे? मैं टोटली रिजेक्ट करता हूँ। तो ये पूरी खंडन वाली चीज़, कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों बाद लोगों को जब पता चलेगा तो उबने लग जाएंगे। सही बात है। तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना चाहिए कि कहाँ से हम रिजल्ट ले सकते हैं, और वो ले सकते हैं पूरा कर्म के द्वारा ही, जब हम हार्ड वर्क करेंगे कहीं ना कहीं। डेफिनेटली कर्म करें, इष्ट की आराधना करें। अगर गुरु है तो गुरु के पास जाएं, माता पिता के पास बैठे उनकी सेवा करें, और कोई एक सेवा समाज की वो ले ले जो मैंने अभी बताई, बस सब उसी से सिद्धियाँ होंगी। सिद्धि के लिए पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। पूजा करेंगे सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाए। हाँ। तो
ये समाज समझ जाए और जल्दबाजी ना करे। मान लीजिए अप्सरा आग भी गई घर में, तो घर का क्या हाल होगा फिर। और कोई शादीशुदा है और उसमें वहां अप्सरा आ गई, सही बात है। इस शॉर्टकट के चक्कर में पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया तो। अच्छा गुरुजी, अभी आपके आश्रम से आए, एक तो बहुत अच्छा ऑरा फील हुआ, और मतलब अलग अलग स्थान में मैंने शिवलिंग भी देखे और साकार रूप में भी शिव शक्ति को देखा, और मतलब नारायण का भी अलग क्षेत्र था। तो और मैंने आपके वीडियोस देखे, आप अलग अलग साधनाएं टाइम टू टाइम कराते रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, गुरु जी की फेवरेट साधना कौन सी है? मैं तो, मेरी मैया है जी। दुर्गा मैया, उन्हीं के ग्रुप की आराधना करता हूँ। मेरे गुरु महाराज की आराधना करता हूँ बस।